असम के कल्चर में और ज़बान में आपको बंगाली ज़बान और बंगाली कल्चर का बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस मिलता है। इसकी असल वजह यह है कि 15वीं सदी तक भी ये जो असम का रीजन है ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, यानी ये बंगाल सल्तनत के पास ये इलाका रहा। लेकिन फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद और ख़ास तौर पर इंडिया के जो 1947 में अलहदगी हुई है और इन 7 रियासतों पे कब्ज़ा किया है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स वाली रियासतें हैं जिनका ट्रेडिशनली इंडिया से कोई वास्ता नहीं रहा। यहाँ पर छोटे बड़े अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद तारीख को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिशें हुई हैं। बांग्लादेश के अंदर आसाम को ख़ास अहमियत दी जाती है। बांग्लादेश के जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको कदीम बंगाल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश के लिए। आज मैं थोड़ा सा इस पर बात करूंगा कि जो बांग्लादेश का इरिगेशन सिस्टम है और बांग्लादेश की जो दरिया है उनके लिए आसाम कितना ज़्यादा अहम है, और आगे जो फ्यूचर है बांग्लादेश का उसके लिए ये क्यों ज़रूरी है कि आसाम या तो अलग मुल्क होना चाहिए या फिर इसको एनेक्स होना चाहिए बांग्लादेश में। ये क्यों ज़रूरी है? देखें, कुछ लोग बांग्लादेश के अंदर ये थ्योरीज देते रहते हैं कि हमें वहाँ पर आसाम के अंदर जो एक बड़ी पावरफुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इस पे फोकस करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन शेख हसीना और अवामी लीग की जो सरकार जब से आई है वहाँ पे, इवन शेख मुजीबुर रहमान साहब के दौर से लेकर भी ये जो मूवमेंट है सेपरेटिस्ट वहाँ पर, इसको ज़्यादा घास नहीं डाली गई। हालांकि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आसाम की हैं उनको हमेशा से ये एक ख्वाहिश रही है कि हमें बांग्लादेश की सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करें। लेकिन अवामी लीग की सरकार में ऐसा होना तो दूर की बात है, उल्टा इनके खिलाफ ही क्रैकडाउन्स होते हैं। अगर इनके जो सेपरेटिस्ट हैं वो भाग के यहाँ आ जाते हैं बांग्लादेश के अंदर तो उनको पकड़ पकड़ के इंडिया के हवाले किया जाता रहा है, ये भी हमने देखा। अब ये जो सेपरेटिस्ट है ना, बेसिकली ये बांग्लादेश के ही कोर इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बांग्लादेश का जो दरिया है वो तेज़ी के साथ सिकुड़ते जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर बेतहाशा डैम्स और बैराजेस बनाए जा रहे हैं उन दरियाओं के ऊपर जो कि अल्टीमेटली बांग्लादेश के अंदर आ रहे होते हैं और जिन पे बांग्लादेश का राइट है। तीस्ता और ये सब तो आप जानते हैं वैसे ही, लेकिन ऐसे बेशुमार दरिया हैं जो कि सिकुड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे पहुंचे हुए हैं। इसकी वजह यही है कि नीचे तक पानी नहीं पहुंचता। ब्रह्मपुत्रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट दरिया है इंडिया के लिए, और ब्रह्मपुत्रा जो है ये आता है तिब्बत से, चाइना के तिब्बत से, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, फिर ये आसाम के अंदर आता है, फिर ये आता है बांग्लादेश के अंदर। अब ब्रह्मपुत्रा के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया और चाइना की जो लड़ाई है ये बड़ी शदीद हो गई है। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क जो है ना अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। इंडियंस भी बहुत ज़्यादा डैम पे डैम बनाने लगे हैं दरियाओं के ऊपर, और चाइनीज़ ने भी बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए हैं। वो असल में ये डैम्स बिजली के लिए और इन मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब रिन्यूएबल सोर्सेज बिजली के वो होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और ख़त्म नहीं होते। दरियाओं का पानी है, दरियाओं के पानी से जैसे बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। दरिया का पानी ख़त्म नहीं होता, समर में आता है, फिर विंटर में कम हो जाता है, लेकिन अगले समर में फिर आ जाता है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो इससे बिजली भी जनरेट होती रहती है, ये रिन्यूएबल सोर्स है। इसी तरह सूरज की रोशनी, इससे बिजली बनाई जाती है, सोलर एनर्जी इसको कहते हैं, ये भी रिन्यूएबल सोर्स है। सूरज की रोशनी ख़त्म नहीं होने वाली। और विंड्स जो होती हैं, हवाओं से विंड एनर्जी बनती है, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज है, इसको क्लीन एनर्जी कहते हैं। लेकिन जो तेल से बिजली बनती है या कोयले से बिजली बनती है ना, ये रिन्यूएबल नहीं है और ये ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करती है, क्लीन एनर्जी इसको नहीं कहते। अब ब्रह्मपुत्रा दरिया जो कि बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंडिया बेतहाशा डैम्स बना रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो चाइना है वो भी बेतहाशा डैम बना रहा है। दोनों मुल्क असल में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा को, और ये बांग्लादेश के लिए बड़ा डेंजरस है क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो नीचे के लेवल पर जो मुल्क है यानी बांग्लादेश जो कि डाउन स्ट्रीम में है उसको पहुंचता है। और जिस तरीके की कोल्ड वार इन दोनों बड़े मुल्कों चाइना और इंडिया के दरमियान इस दरिया को लेकर जारी है, इसका सीधा सीधा नुकसान असल में बांग्लादेश को होगा। अगर बांग्लादेश चाहता है कि जी चाइना डैम ना बनाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो इंडिया है वो भी तो डैम बना रहा होता है। तो इंडिया भी ब्रह्मपुत्रा को कंट्रोल करने के चक्कर में है और चाइनीज़ भी, लेकिन इंडिया का जो ब्रह्मपुत्रा को कंट्रोल करने वाला एक मंसूबा है वो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इंडिया जब डैम बनाता है ना तो वो चाइना के खिलाफ नहीं बना रहा होता। ये पानी ऊपर दोबारा चाइना की तरफ नहीं जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का ऊपर से तो नीचे आ रहा होता है ना, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट असल में बांग्लादेश के ऊपर आ रहा होता है। अब आज द मिंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है,
इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छपी है कि इंडिया चाइना कॉन्टेस्ट फॉर हेजीमनी ऑन ब्रह्मपुत्रा, बीजिंग मेक्स ड्रॉट प्लान। वहाँ पर कहत साली इंडिया के अंदर पैदा करने के लिए वो कह रहे हैं कि बीजिंग काम कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में वो एक थिंक टैंक है बहुत बड़ा, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, जो कि नेदरलैंड का थिंक टैंक है, इनकी स्टडी शाया कर रहे हैं कि चाइनीज़ और इंडियंस दोनों ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम्स पे डैम बना रहे हैं। ना बांग्लादेश इन दोनों मुल्कों को मिलिटरली नहीं रोक सकता डैम बनाने पे। हालांकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है बांग्लादेश का। अगर ब्रह्मपुत्रा का पानी आना ऊपर से बंद हो गया तो करोड़ों बांग्लादेशी मुतासर होंगे। इससे करोड़ों बांग्लादेशी किसान, बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी, ये सारे मुतासर होंगे। इसका वे आउट क्या है? अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो बांग्लादेश की चाइना के साथ बड़े गहरे रिलेशन, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, इंडिया के साथ भी हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है कि वो चाइनीज़ या इंडियंस को यहाँ पर डैम्स बनाने से रोक सकें, क्योंकि इंडिया के खुद के लिए भी ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इंडिया की भी फूड सिक्योरिटी इस पे डिपेंडेंट है, दरिया पे। इसका वे आउट एक ही है कि बांग्लादेश इस डैमेज को मिनिमाइज तो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। वो यूं कि कम से कम चाइना के बाद जो पानी आता है, चाइना से नीचे जो आता है, उसको बांग्लादेश अपने लिए ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल करवा सकता है, अगर यहाँ पर कुछ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ जाता है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से क्या मुराद है मेरी? वही जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि अगर असम अलग मुल्क हो या असम बांग्लादेश का हिस्सा हो तो ये बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी और बांग्लादेश का जो एग्रीकल्चर है उसको बचा सकता है। वो इस तरह के बांग्लादेश का ये जो बड़ा दरिया है ब्रह्मपुत्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के बाद असम से होके आता है, और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइनीज़ का क्लेम है, जो कि सूनर और लेटर चाइनीज़ ने वैसे ही लेना है। चाइनीज़ कहते हैं कि ये हमारा जंगनान का रीजन है जो कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। ना ये मैं आपको फ्यूचर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि फ्यूचर में बांग्लादेश अपने जो फूड सिक्योरिटी है उसको कैसे इंश्योर कर सकता है। अगर जंगनान के ऊपर चाइनीज़ आ जाते हैं, जो कि अगले कुछ सालों के अंदर एक्सपेक्टेड है, तो इसके बाद ब्रह्मपुत्रा बेसिकली चाइना से आएगा असम, क्योंकि बीच में कोई और स्टेट नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का जो रूट अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में दाखिल होता है। नाउ असम में अगेन इंडिया है, लेकिन अगर यही असम अलग मुल्क हो तो फिर यहाँ से नीचे पानी का जो अखराज है बांग्लादेश की तरफ वो ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू करंट सिचुएशन, कि जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क और वो इस पानी के ऊपर कंट्रोल करके बैठा है। लेकिन अगर इसकी जगह छोटा मुल्क होगा असम का, या असम बांग्लादेश का हिस्सा होगा, तो फिर चाइना के बाद डायरेक्टली ये पानी बांग्लादेश के कंट्रोल में आ सकता है। लिहाजा एक प्रो बांग्लादेश असम बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन असम कार्ड को बांग्लादेश ने चीपली गिव अप किया हुआ है काफ़ी अरसे से लेके। खासतौर पर अवामी लीग वालों ने तो इस की जो बारीकी है ना उसको समझा ही नहीं है कि आगे बांग्लादेश के लिए कितना ज़रूरी होगा असम। जब ये वॉर्स होंगी पानी के ऊपर भी वॉर्स हो सकती हैं। वैसे चाइनीज़ और इंडियंस दोनों इस पे तैयारियां कर रहे हैं। देखें ना, ये इतने सारे जो दरिया पे डैम्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? पानी को कंट्रोल करने के लिए बन रहे हैं। चाइनीज़ भी बना रहे हैं और इंडियंस भी बना रहे हैं। इंडियंस बना रहे हैं बांग्लादेश के लिए और चाइनीज़ बना रहे हैं इंडिया के लिए। दोनों सूरतों में लॉस बांग्लादेश का हो रहा होता है, लेकिन कम से कम जो इंडिया की तरफ पानी आ रहा होता है इसको बांग्लादेश अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकता है अगर यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ जाते हैं, कुछ नए मुल्क बन जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और ख़ास तौर पर असम जो है, वहाँ पर असम एक अलग टेरिटरी बन जाए अगर, या असम अनेक्स हो जाए बांग्लादेश में, तो ये बड़ा ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए। वरना अगर मौजूदा स्टेटस को बरकरार रहा अगले 50-60 साल तक, तो बांग्लादेश का ये जो ब्रह्मपुत्रा वाला जो दरिया है ये भी तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बेशुमार डैम्स बन रहे हैं और मज़ीद बनाने की तैयारी दोनों मुल्क कर रहे हैं।